तो गाइज अभी आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है ये चीज़, जस्ट अभी तैयार हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस क्लास 10 टर्म 1 बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस। ठीक है, इसमें मैं आपको दे रहा हूँ गाइज 35 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, उसके आंसर भी दे रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्म में दे रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों पार्ट से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप दिस विल हेल्प यू अलॉट। और प्लीज़ यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, एक सेकंड का भी रेस्ट नहीं हो रहा है। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें शेयर कर सकते हो, तो गो फॉर दैट। एंड यस, अब चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। सो गाइज अब ये रहा आपका, हमने एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 टर्म 1 बोर्ड एग्जाम सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चन। सोशल साइंस के पूरे जो सिलेबस है आपका, ठीक है, उसके अंदर से हमने ये कुछ 35 क्वेश्चंस निकाला है, इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं। और इससे पहले हम आपको 2 वीडियोस दे चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा सो गो फॉर दैट। और असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में होता क्या है मैं आपको पहले वो समझा देता हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो यहां पे इस तरह का जो रहता है, ये एक आपको डायरेक्शन मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा नीचे पर, ठीक है, सो दैट कि क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में याद रखिएगा आपको इसका सही ढंग से मैंने आपको डिटेल वे में दे दिया। यहाँ ज्योग्राफी से मैंने शुरू किया और देखिए ये रहता है यहाँ पर, मतलब जैसे कि ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है, ये आपको डायरेक्शन दिया रहेगा कि स्टेटमेंट्स को पढ़िए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और आपका ये ABCD जो ये आंसर है यही आपके आंसर होंगे। जैसे इसमें ये सब फिक्स रहता है कि बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट ऑप्शन एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, सेकंड ऑप्शन रहेगा B जिसमें A एंड R ट्रू है, ठीक है, लेकिन R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, देन C ऑप्शन होता है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। A यहां पे कहा जा रहा है असर्शन को, R कहा जा रहा है रीजन को। ठीक है, और D ऑप्शन होता है A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ठीक है, मतलब A सही, A गलत है और R सही है। तो इस अगर ये ऑप्शंस भी अगर आपको चारों ऑप्शंस याद हो गए ना, तो आपको हर क्वेश्चन में यही ऑप्शंस होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर आप देखो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो। इसी तरह से दिया रहेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, टर्म 1 एग्जाम में। वीडियो लंबा नहीं हो, मैं इसका ख्याल रखूंगा, और आपको ख्याल रखना है कि आपको वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, एंड प्रॉमिस विद दैट। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, आपको बोला जा रहा है इसको पहले पढ़िए। तो सबसे पहले हमें असर्शन पढ़ना है। Wheat, barley, peas, gram and mustard crops are grown in large parts of India. States from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttaranchal, Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. अब ये assertion मिला, अब यहाँ पर आपको करना है reason। ठीक है, तो रीजन में आपको क्या है, एबिलिटी ऑफ precipitation during winter months due to the western temperature cyclones helps in the success of these crops। ठीक है, अब यहां पे देखो जो मैंने अभी आपको 4 ऑप्शंस दिखाए थे ना, यहां से यहां, ठीक है, देखिए वही ऑप्शंस हैं, यही ऑप्शंस आपको घूम फिर के हर क्वेश्चन असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में मिलेंगे। तो अगर आपको ये चारों ऑप्शंस अगर आप याद कर लेते हो ना, तो हर क्वेश्चन में आपको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से आंसर अपना बना लोगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये दोनों ऑप्शन को हमने पढ़ने के बाद में हमारा जो आंसर है, मैं भी एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर रहा हूं सो दैट कि आप लोग जल्दी समझ लो। ठीक है, यहां पे देखिए हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का था बी क्या है यहां पर, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। मतलब R असर्शन और रीजन सही तो है, लेकिन R जो है, रीजन जो है, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है A का। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 के बाद से दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको सिस्टमैटिकली ये 7 क्वेश्चन के बाद में मैंने सोचा कि आपको सब्जेक्ट वाइज पार्ट वाइज में आपको अलग से करके दे दूं। तो 7 नंबर तक वाले भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो सो दैट कि आपको समझ में आए। देखो डायरेक्शंस आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा जैसा मैंने अभी आपको बताया था, ABCD, और अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 से हम शुरू कर रहे हैं, 7 तक भी आप पढ़ लेना एक बार। असर्शन यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, ज्योग्राफी का है ये पार्ट, और यहां हम फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से हमने इस क्वेश्चन को लिया है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहां कह रहा है आपको असर्शन में कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, साथ ही साथ एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें रीजन दिया जा रहा है, इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। बोल रहा है ऐसा माना जाता था कि रिसोर्स जो है वो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन A इज ट्रू। अब देखिए यहां आंसर क्या है आपका, सी क्या है हमारा, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। मतलब A जो है वो सही है, हम जो ये जो कह रहे हैं ये पॉइंट हमारा सही है, लेकिन R गलत है। मतलब ऐसा माना जाता था कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, ये यहां पे कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, R यहां पे गलत है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए
assertion आपको दे रहा है पहले सेंटेंस, ब्लैक सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स जो मिट्टी जो होते हैं वो कलर में ब्लैक होते हैं और साथ ही साथ में ये इनको रेगुलर सॉइल्स भी कहा जाता है, रेगुलर सॉइल्स। ठीक है, अब रीजन यहां पे क्या दिया जा रहा है, ब्लैक सॉइल्स आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, बिल्कुल सही कहा जा रहा है। ठीक है, कि काली मिट्टी जो होती है वो लावा फ्लोज से बनती है और इसी वजह से देखो हमारा मतलब हमारा पॉइंट क्या है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ए का, मतलब आर रीजन से जो हमने समझाया वो असर्शन को हमने एकदम सही समझाया। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है, ए आंसर है, यानी कि दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये भी है। अब चैप्टर 2 में हम चलते हैं, वाटर रिसोर्सेज हमने लिया है, फिर से वही 4 ऑप्शन आपको मिलेगा ABCD, इसको इसलिए मैंने कहा याद करके रख लो। अब देखिए यहां पे क्या है, असर्शन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता था। ठीक है, अब रीजन क्या जा रहा है, क्या दिया जा रहा है कि डैम्स आर नाउ बिल्ट नॉट ओनली फॉर इरिगेशन बट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फॉर डोमेस्टिक यूज, फ्लड कंट्रोल, रिक्रिएशन इनलैंड, इन नेविगेशन एंड फिश ब्रीडिंग। ठीक है, यहां पे बोल रहा है कि भाई डैम्स, रीजन में देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर वाला तो असर्शन तो आपने समझ ही लिया था, अब रीजन में क्या बोल रहा है, डैम्स जो है वो ना सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर सप्लाई, फॉर डोमेस्टिक यूज, ये सब वगैरह सब चीज के लिए होता है। तो बिल्कुल सही है दोनों, हमारा आंसर क्या होगा, अब आप खुद ही सोचो, ए और आर दोनों सही है ना, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है ना, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब आर के द्वारा, रीजन के द्वारा हमने असर्शन को बिल्कुल सही समझाया। और जब कभी भी ऐसा होगा कि ए और आर सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो आपका आंसर हमेशा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब ज्योग्राफी के चैप्टर 3 एग्रीकल्चर से हम ले रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पे देखो असर्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, असर्शन है इंडियाज प्राइमरी एक्टिविटी इज एग्रीकल्चर, बिल्कुल सही। ठीक है, और 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, रीजन दिया जा रहा है कि भाई इसकी जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का 2/3 जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इंगेज रहता है। तो आप खुद ही समझ रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ए एंड आर सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन नंबर 12 में चलिए, असर्शन यहां दे रहा है एग्रीकल्चर इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सुनने से ही पता चल रहा है कि यार असर्शन गलत बोल रहा है। कृषि किसी भी देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कृषि जो है वो एक पुराना एक्टिविटी नहीं है, तो ये तो माना ही नहीं जा सकता, एक बहुत पुराना एक्टिविटी है ना। और रीजन यहां दे रहा है फार्मिंग वेराइज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। आप दोनों चीज को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे, यहां आंसर डी होगा। और डी कब होता है, जब असर्शन और रीजन दोनों के दोनों फॉल्स स्टेटमेंट हो, दोनों के दोनों गलत वाक्य हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो रहा है असर्शन क्रॉप्स आर ग्रोन डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। क्रॉप्स जो होते हैं वो उगाए जाते हैं वेरिएशंस पे को ध्यान में रखते हुए, सॉइल का, क्लाइमेट का, कल्टीवेशन प्रोसेस प्रैक्टिसेस का। ठीक है भाई, ये हमने असर्शन ले लिया। अब रीजन क्या है, हमको क्या दिया जा रहा है, क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन अकॉर्डिंगली टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। क्रॉप्स पानी की अवेलेबिलिटी को देख करके भी उगाया जाता है। तो गौर कीजिए, स्टेटमेंट दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा होगा कि दोनों सही हो, ठीक है, असर्शन भी रीजन भी, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन ना हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, समझ गए तो लिख देना यार, समझ गए। ठीक है, अब वीडियो देखो लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पास पहुंचने चाहिए, और मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे रहा हूं, साथ साथ में ब्लैंक ओएमआर शीट भी दे रहा हूं, उसे भी डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना इस सब को लेकर के। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, असर्शन दे रहा है एम्पल फूड क्रॉप इन इंडिया इज राइस एंड रिक्वायर्स लेस रेन। ठीक है भाई, बहुत बड़ी संख्या में भारत में चावल उगाया जाता है और इसके लिए कम बारिश की जरूरत पड़ती है। अब रीजन क्या बोल रहा है, अवर कंट्री इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। हमारा देश 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस का पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, लेकिन अब यहां पे ये गलत हो गया। असर्शन तो ठीक बोला भाई, लेकिन रीजन जो दिया है, कारण जो दिया है, वो स्टेटमेंट ही गलत है, तो रीजन इज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। अब सी वाला कब होता है, जब असर्शन सही हो लेकिन रीजन फॉल्स हो।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री से मैंने चैप्टर 1 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप दिया है। सेम देखो यही 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जो डायरेक्शन मिलेगा आप उसे पढ़ लेना, लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूं ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर तब होगा जब ए और आर सही होता है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ए का। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर तब होगा जब ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन सही तो है, लेकिन आर यानी कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का यानी कि असर्शन का। और ऑप्शन नंबर सी आंसर तब होगा आपका जब ए सही है बट रीजन गलत, आर गलत। और ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर तब होगा जब ए यानी कि असर्शन फॉल्स है लेकिन आर यानी कि रीजन सही है। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चों आप लोग इसको करके देख लेना, बिल्कुल मत घबराना। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखो यहाँ सिविक्स से भी मैंने पावर शेयरिंग से हर चैप्टर से जितना मुझे मिल सका, जितना मुझे लगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैंने आपके लिए निकाल करके दिया सब कुछ। ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत लंबा है जाएगा अगर हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, अभी समय कम है मुझे मालूम है, तो गो फॉर दिस। और ये हमारे कुछ चैनल के अदर चैनल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स है, ये है हमारा विशाल कुमार जायसवाल जिसमें अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये हमारा दूसरा ऑफिशियल चैनल है फॉर स्टडीज इंग्लिश विद मी, हम आपको बहुत गाइड करते हैं। फ्लाइंग स्काई ये हमारा है व्लॉगिंग चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, मेरे क्लोज आ जाओगे आप। और फैक्ट्स एंड विशाल चैनल, ये इसमें हम आपको 40-50 सेकंड्स में हम आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देते हैं। तो यार एक बार विजिट जरूर करना लिंक के थ्रू, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन क्वेश्चंस। प्लीज इसे शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।